जबकि ये हड़ताल शुरू हुई, राज्य सरकार ने ये स्पष्ट किया, खुद मुख्यमंत्री बघेल ने बहुत ही सधे शब्दों में कहा कि जो अधिकतम स्थिति देने की थी, यानी कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार, वो हमने दिया है और उसके बावजूद यदि हड़ताल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये हड़ताल जारी रही और उसके बाद फिर सरकार से जो बातचीत हुई उसके बाद ये हड़ताल एक बार स्थगित हुई, लेकिन कुछ एक धड़ा ऐसा था जिसने हड़ताल जारी रखी और जैसा कि दावा है करीब करीब 3 लाख के आसपास के ऐसे कर्मचारी हैं जिसमें न्यायिक सेवा विभाग भी शामिल है, वहां के कर्मचारी भी शामिल हैं जो हड़ताल पर हैं। सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर शांति बरती रखी हो, खामोशी से देख रही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक पूरा अमला हड़ताल पर होगा तो सरकार के काम प्रभावित होंगे। जैसा कि न्यायालय में अभी कोई काम नहीं हो पा रहा है सिवा तारीखों के बढ़ने का। राज्य सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2006 में जो अध्यादेश था, जो आदेश हमने लगाया था, उस आदेश को हम फिर से प्रभावी करते हैं। उस आदेश के तहत सर्विस ब्रेक की बात थी कि सर्विस ब्रेक होगा और हड़ताल की जो भी हड़ताल चल रही है उसको किसी भी प्रकार से रियायत नहीं दी जाएगी, उसको किसी वेतन के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा, सीधे सर्विस ब्रेक किया जाएगा। और उसके बाद आज एक फिर नया पत्र जारी हुआ है। राज्य सरकार ने इस पत्र में कहा है कि यदि 2 तारीख तक भी आप अपनी हड़ताल से वापस आ जाते हैं जो भी कर्मचारी, तो अब तक की जो हड़ताल की अवधि है उसको उसका वेतन मिलेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी हड़ताल से वापस आएंगे 2 तारीख तक उनको मुकम्मल सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इस पूरे सरकार की ये जो शनै शनै बढ़ते कदम है सख्ती की ओर, इसको लेकर कर्मचारियों में, जो हड़ताली कर्मचारी हैं, उनमें कोई भय या की आशंका नजर नहीं आती है। आंदोलन को लेकर वो अडिग हैं। याज्ञवल्क्य दसोत्र, रायपुर। मूल विषय यह है कि जो गतिरोध बना हुआ है वो गतिरोध कैसे दूर हो, इस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी पहल हो रहा है। ये कब थमेगी हड़ताल? जब आपको लगेगा कि गतिरोध रुक गया? मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट आएगा और 1-2 दिन के अंदर में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हम लोगों के बीच में हो रही है और निश्चित रूप से यह जो आंदोलन है उसमें विराम लगेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। कर्मचारियों के लिए रोना रो रहे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अपना भी पेमेंट को रोक देते, अपने मंत्रियों का पेमेंट रोक देते, IAS लोग का रोक देते। यहाँ कई प्रकार से चल रहे हैं। हमारा 28 किए हैं, IAS अफसर लोग का 31% है, केंद्र शासन 38% कर चुकी है। तो बहुत बड़ी हमारे लिए विडम्बना है। हमारे पूरे 23 जिला शाखाएँ पूरे बंद हैं, तहसीलें पूरे बंद हैं, काम प्रभावित हो रहा है। निश्चित रूप से हर दिन कम से कम 5 से 7 हजार प्रकरण लंबित होते जा रहे हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।